भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। युवा क्रांति संगठन ने विश्वविद्यालय परिसर में नशे के कारोबार का आरोप लगाते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवा क्रांति संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित राजावत ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि पूर्व में एक मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कथित रूप से नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़े गंभीर तथ्य सामने आए थे। इसी आधार पर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी पर नशे के कारोबार को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। युवा क्रांति संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित राजावत हमारे साथ हैं। इन्होंने भोपाल पुलिस कमिश्नर से सेज यूनिवर्सिटी की शिकायत की। अंकित, क्या शिकायत की है आपने? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी पूर्व में बड़े मीडिया चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में जिस प्रकार शेष विश्वविद्यालय के अंदर गार्ड और विद्यालय महाविद्यालय के अंदर के कर्मचारियों के द्वारा जिस प्रकार युवाओं को और विश्वविद्यालय के अंदर जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियों को जिस प्रकार ड्रग सप्लाई किया जा रहा है, उस के खिलाफ मैंने कमिश्नर आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी कर्मचारी या मैनेजमेंट के सभी लोगों का यदि संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी जांच कर अपराध पंजीबद्ध करें। यदि उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है, ऐसा लगता है अपन को कि कुछ ढिलाई हो रही है, तो उसी चीज को लेकर मैंने आयुक्त महोदय से एक निवेदन किया है आज। और यदि किसी प्रकार का पंजीबद्ध अपराध नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सेज यूनिवर्सिटी में नशे का कारोबार हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं आप? स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा क्लियर हुआ ही है कि मैनेजमेंट जो कर्मचारी है वहाँ के वो युवाओं को इस प्रकार का नशा दे रहे हैं। तो आपके सामने ही है सब चीजें, कोई मेरा ऐसा नहीं है व्यक्तिगत आरोप हो, लेकिन अपन यदि एक समाज की बात करें, युवाओं की बात करें तो उस आधार पे किसी न किसी को बोलने का, बताने का एक अधिकार है। उसी तरीके से एक हमारे संगठन के द्वारा हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और अगर आपकी यहाँ से मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या रुख रहेगा? जन जागरण का अभियान हम लोग चालू करेंगे अभी, और जन जागरण के बाद राज्यपाल महोदय को हम ज्ञापन देंगे। यदि राज्यपाल महोदय के द्वारा बात नहीं सुनी जाती है तो यूजीसी के लिए हम आंदोलन करेंगे। अभी मध्य प्रदेश पुलिस अभियान चला रही है नशे से दूरी 2.0, और ऐसे में आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा मामला हो गया, तो क्या लगता है? पुलिस प्रशासन अपना सराहनीय विषय है, पुलिस प्रशासन अपना जो भी कार्य कर रही है वो ठीक है, लेकिन एक आम जनमानस को भी इस चीज की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिस चीज को लेकर के आज मैंने ज्ञापन दिया कि भाई पुलिस प्रशासन की एक अलग जिम्मेदारी है, एक आम नागरिक की अलग है। कहीं किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी या कुछ होती है तो पुलिस प्रशासन उसके लिए हेल्पलाइन नंबर या जो भी सुविधाएं दी है तो उसका उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं अपन को भी एक सहभागिता होना चाहिए। एक बार बता दिए हमारे दर्शकों को, आप क्या चाहते हैं, क्या सेज यूनिवर्सिटी पर उन लोगों का? सेज विश्वविद्यालय के अंदर चाहे महाविद्यालय हो, यदि संलिप्तता पाई जाती तो अपराध पंजीबद्ध हो। अपराध पंजीबद्ध यदि नहीं होता है तो जन जागरण के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे यूनिवर्सिटी पर। यदि वहां तो भी कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हम जो है राज्यपाल महोदय को शांतिपूर्ण तरीके से समय लेकर के ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के पश्चात जो है नहीं होता यूजीसी जाएंगे, लेकिन हम जो है किसी भी प्रकार से इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि युवा, हर परिवार के बच्चे, माँ बाप का एक भविष्य जो है शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सभी लोग जो है यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन इस प्रकार का यदि किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कोई भी कार्य हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इसी के निमित्त हम सभी लोग जो है कमिश्नर आयुक्त महोदय के पास आए थे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अंकित राजावत, जो कि प्रदेश युवा क्रांति संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवा हैं वो भविष्य की नींव हैं और राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और अगर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में युवाओं को नशा परोसा जाता है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने साफ तौर पर अभी फिलहाल कमिश्नर भोपाल से शिकायत की है। उन्होंने मांग की है कि सेज यूनिवर्सिटी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जाँच की जाए, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर वो राज्यपाल को
शिकायत करेंगे और अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती तो फिर यूजीसी जाएंगे। कैमरा सहयोगी ओवैस के साथ पंजाब केसरी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान। संगठन के सदस्य राघवेंद्र मिश्रा का कहना है कि यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो इसका सीधा असर युवाओं के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ता है। अपना नाम बता। पास मैं राघवेंद्र मिश्रा हूँ भाई साहब। जैसा कि अंकित जी ने अभी बताया है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी में, तो मेरा तो इनकी बातों से मानना ये है कि इससे तीन फायदे हैं। जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, चीज़ें प्रयास कर रहे हैं, इससे ये है कि पहली चीज़ तो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होगा। दूसरी चीज़ ये है कि परिवार में सामाजिक दूरियां होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। और तीसरी चीज़ ऐसी है कि ये नशे से अपराध होते हैं और न चाहे हुए भी बिना लोग वाग अपराध में घुस जाते हैं और अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते कि हमारे मध्य प्रदेश में चीज़ें हों। हालांकि हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस भी अभियान चला रही है। लेकिन जैसा कि अंकित भैया बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम बहुत आगे तक जाएंगे। हम दिल्ली में भी जाएंगे, हम जहाँ जहाँ लगेगा हमें, हम वहाँ जाएंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि इस पे इसकी पूरी अच्छी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जैसा कि भैया ने बोला है कि इसकी जांच, और हमारी पूरी निगरानी रहेगी इस पे। आपको बता दें कि फिलहाल सेज यूनिवर्सिटी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विश्वविद्यालय का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। यह रिपोर्ट युवा क्रांति संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके ज्ञापन पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सेज यूनिवर्सिटी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। पंजाब केसरी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान की रिपोर्ट।